तुम्हारे उसके साथ होने की वजह वो कीमत जो तुम्हें पोस्ट बॉक्स में मिली थी और वो पोस्ट बॉक्स नंबर 7821। मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर केशव मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सूरज, तुम्हारे प्रॉमिस के लिए हम आंखें बंद करके इस प्रपोजल की तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी का नाम मैंने सुना ही नहीं है उसके लिए इतना बड़ा ऑर्डर, आई डोंट नो, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। डियर रितु, आई लव यू विद ऑल माय हार्ट। सुनी, अगर ये सजा है तो मुझे मंजूर है। वॉल्टर में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो मेरी समझ के बाहर है। चल कोई बात नहीं, मुझे बता वो कहाँ मिलेगा, मैं खुद जाके उससे मिलूंगी। नहीं मम्मी प्लीज, प्लीज अब उससे मिलने की कोशिश मत करिएगा। वो औरत जिसे मैं माँ कहता था, वो औरत बच्चा निकली। वो लड़की जिससे मैंने मोहब्बत की, बेइंतहा मोहब्बत, वो भी चली गई मुझे छोड़ के। पूजा, वो औरत जिसे मैं माँ कहता था, वो औरत बच्चा निकली। एक नाजायज ताल्लुक से उसका एक नाजायज बेटा है। पूजा देखो, मेरी जिंदगी में तो क्या जिंदगी ने आपको सिर्फ दुख ही दिया है? कोई सुख नहीं, कोई रिश्ता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है मुझे। मेरे डैडी से बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, थोड़े वक्त के लिए, लेकिन दिया जरूर। और पूजा, तुमने भी तो मुझे बिल्कुल पाक और सेल्फलेस प्यार दिया। हमारी बात छोड़िए, आपके पिता के प्यार के बदले में आपने उन्हें क्या दिया है? इस तरह टूटकर तो आप उन पर अन्याय कर रहे हैं। उनका कारोबार, उनके सपने आपको अपने दुख से कम लग रहे हैं? पूजा, इतने सारे दुखों में घिरे होने के बाद तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो? हाँ, हमें आप पर उम्मीद है कि आप अपने पिता की जागीर को किसी के हाथ मिटने नहीं देंगे। जानते हैं आपने एक बीड़ा उठाया था कि आप इस कारोबार को समझेंगे। एक आम मजदूर बनकर हर पहलू को अनुभव करेंगे। आप पर आपकी पिता की जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी के साथ वही सलूक कर रहे हैं जिसका इल्जाम आप माजी पर लगा रहे हैं। मत लो उस औरत का नाम मेरे सामने, मत लो। मैं कुछ कर बैठूंगा, प्लीज मत लो उस औरत का नाम मेरे सामने। हम आपकी बात कर रहे हैं। आपका दुखों से नाजायज रिश्ता है। जायज रिश्ता तो आपको आपके पिता की जिम्मेदारी से है। तुम शायद ठीक कह रही हो पूजा, शायद ठीक कह रही हो तुम। बबली, कैसी हो तुम बबली? हाँ, सो सॉरी मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। हाँ, वक्त मिलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। टेक केयर ऑफ यू डार्लिंग, टेक केयर ऑफ यू। कितनी अजीब बात है, सारी चीजों से घिरा रहा और ये भी भूल गया कि मुझे पब्लिक को डॉक्टर के पास ले जाना है। छी। माहिम, घर के खिड़की, दरवाजे, छत, दीवारें सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम कल रात मेरा घर सुना छोड़ के चले गए, तुम नहीं लौटे। सूरज आज उदय हुआ और मेरी जीवन की बगिया को पतझड़ बनाकर चला गया, तुम नहीं लौटे।
देविका, दरअसल बात ऐसी है कि कल केडी ने यहाँ बहुत तोड़फोड़ कर दी थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड मंगवा देते या फिर किसी अच्छी नस्ल का कुत्ता इन्हें खरीद देते, ये उसे पाल लेती। स्टॉप इट देविका। यू स्टॉप इट महीन। इस शहर में कितनी औरतें अकेली रहती हैं। तुम सबकी चौकीदारी करोगे या ये नई नौकरी तुम्हें पसंद आने लगी है? कितनी बदजात होती जा रही है। बदजात में हमेशा से थी और कई लोग ये खबर अखबारों में भी छपवा चुके हैं, लेकिन महीन तुम्हारी जात तो कुछ और है। तुम्हें अपनी जात संभालनी चाहिए। तुम्हारी जात है मल्होत्रा खानदान और मल्होत्रा इंडस्ट्री संभालने के बजाय तुम अपनी खाकी वर्दी पहने इसकी चौकीदारी कर रहे हो। देविका, तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ओह मिसेस शीला, व्हाट नॉट व्हाट नॉट व्हाट नॉट। आपने मुझे वो निशी मल्होत्रा समझ रखा है जिसके हाथों से आपने महीन को प्रसाद की तरह आसानी से ले लिया था और अपने पति केडी के पाप के मटके में उसे भर रही थी। बाय द वे, केडी की धर्म पत्नी आजकल कौन से नए अधर्म करने के लिए महीन को फांसने आई है? देविका, महेन से मैं कल भी प्यार करती थी और आज भी करती हूँ और महेन मुझसे प्यार करता है। Really? तुमने जो 2-4 आंसू बहाए होंगे, महेन ने तुम्हें गले से लगाया होगा और कहा होगा, शीला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। But that's typically like him, isn't it? और बचपन में तुमने शायद गोंद की डाइट की होगी, इसलिए तुम्हारे आंसुओं में आज भी गोंद है, जिसके साथ महेन जैसे हल्के लोग चिपक जाते हैं। क्विक फिक्स शीला के आंसू। You shut up. And one thing, महीन, मुझसे किनारा करने की कोशिश की तो डूबोगे, बहुत गहरे डूबोगे। एडी, अब अपनी शीला वाली प्रॉब्लम से बाहर भी आओ। ताऊ जी, जब तक मैं शीला वाली उलझन को सुलझा नहीं लेता, पूरे मन से कोई काम नहीं कर पाऊंगा। जब शीला का ख्याल दिमाग में आता है, परेशान हो जाता हूं। भाई, उस सलीम भाई को तुमने मामला सौंप दिया है ना, वो निपट लेगा। सलीम भाई जो करेंगे, उसके रिएक्शन में शीला क्या करती है, मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ताऊ जी, वैसे शीला काबू में आ गई है। ओहो, अगर वो करण बेकाबू हो गया तो ये मामला हमें काफी महंगा पड़ेगा। केडी, तुम इस खतरे से पीठ मोड़ कर खड़े हो। अगर करण पीछे से वार कर बैठा तो तुम जानते हो इसका नतीजा कितना संगीन हो सकता है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, उसके बाद फिर हम पहले ही देर कर चुके हैं और तुम मोहलत की बात करते हो। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि अभी हालात हमारे फेवर में हैं। इस वक्त करण से निपटना आसान है। ताऊ जी, करण से निपटना आज उतना ही मुश्किल है जितना कल होगा। आज आसान है केडी। जब शहर में दंगा होता है तो चोरों को लूट खसूट का पूरा मौका मिल जाता है। और वैसे भी वो रंजना और करण के रिश्ते के बारे में जान लेने के बाद ऋषभ करण के खिलाफ तलवार निकाल चुका है। इस जंग से हम फायदा उठा सकते हैं। हाँ ताऊ जी, बात तो आप पते की कर रहे हैं। आओ 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 करण बेटा, आओ। करण बेटा, मैं आपका करण बेटा और मिस्टर केडी आपके मौसेरे भाई। आप लोग बैठ सकते हैं, प्लीज सर। मौसेरे भाई? जी हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसी कहावत। एनीवे, एक आम समझ वाली आदमी की भी समझ में आ जाएगा कि जहां ताऊ जी और केडी एक साथ एक छत के नीचे रात के वक्त बैठे हैं तो पुण्य की बातें तो हो नहीं रही, पाप ही के बीज बोए जा रहे होंगे, नहीं? अरे आओ सेठ आओ। अरे यार, आए तो रहा हूं, 2 पांव पे चल के आ रहा हूं ना, उड़ के तो नहीं आ सकता हूं ना। क्या भाई, बहुत नाराज लग रहा है, कोई गलती हुई क्या अपने से? हाथ धो के तो पीछे पड़ गया यार। भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछने गया था कि मेरा क्या हुआ उसका। अरे यार, इतनी बार तो मैंने हॉस्पिटल जाके अपने पहले बेटे को पूछने नहीं गया यार, जितना तू अभी यहाँ मेरे को पूछ रहा है। एक बात बता, मेरे पास कोई नोट छापने की मशीन है क्या? अरे जब होगा तो मैं तेरे को टाइम से बता दूंगा यार। अरे भाई, आप मेरे को गलत समझ रहे हो। क्या है कि मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि चलो जरा हालचाल पूछता हुआ चलो ना। अरे यार, इतनी बार तो हालचाल मेरे बाप ने भी मेरे से नहीं पूछा होगा यार। एक बात बता, 20,000 की रकम तेरे लिए बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, समझा ना? अपन की रोज की यहाँ पे लाखों की डीलिंग चलती रहती है यार। अपने को तेरे सिवा कुछ दूसरा काम धाम नहीं है क्या? ये भाई, गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा से मैं आपको तंग नहीं करूंगा। अभी आप जब बोलोगे तब मैं आऊंगा। ठीक है, एक काम कर, तू अगले हफ्ते आ जाना, और अगर बीच में मान ले कुछ हुआ तो मैं किसी को बोल के तेरे को बुलवा लूंगा।
1 हफ्ते के बाद? अरे यार शंकर, तू शेयर मार्केट में रह के सारे गुर तो सीख चुका है। एक चीज और सीख लेना यार, थोड़ा धीरज रख। मैं तेरी जिंदगी बदलने में लगा हूं और तू यार एक आध हफ्ते इंतजार नहीं कर सकता? देख भाई, वो क्या है ना कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी लगी हुई है। चल लगी है कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ मैंने दूसरे से उधार लेके लगाया है ना, इसीलिए अपने को थोड़ी टेंशन है भाई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, उधार ही लिया ना, कोई पाप तो नहीं किया। अरे पूरा जमाना उधार लेता है यार, एक मुल्क दूसरे मुल्क से उधार लेता है। थोड़े दिन के बाद देख, हो सकता है तेरे से भी लोग उधार मांगने आए। क्या बात कर रहा है सेठ जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे यार तू शेयर मार्केट का उसूल नहीं जानता है। यहाँ कब किसकी कहाँ निकल पड़ी किसी को नहीं मालूम, समझा ना। हो सकता है कुछ दिन तो अपने को यहाँ मिलने भी नहीं आया यार, 5 स्टार होटल में बुलाएगा। सच्ची सेठ जी? हाँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो जी। अरे तुम? हाँ मैं, क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो श्वेतलाना, हाउ आर यू? आई एम फाइन रॉनी, थैंक यू। हाउ आर यू? हम लोगों ने पहले ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं की है। मुझे देखकर या तो तुम खुश होते थे या फिर गुस्से में रहते थे, लेकिन कमाल है आज ना खुशी ना गुस्सा। इस नए एक्सप्रेशन का क्या मतलब है रॉनी? अरे नया एक्सप्रेशन कौन सा, मैं तो वही हूँ रॉनी, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, शायद मैं गलत समझी, कुछ और बात होगी। हाँ, तुम गलत समझी, कुछ और ही बात है। रश्मि। रश्मि? रश्मि नहीं दिखाई दे रही है। अरे रश्मि यहाँ पे क्यों होगी? तुम्हारी दोस्त है ना? तुम्हें किसने कहा कि मेरी दोस्त है रश्मि? सोनू बता रहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है। अरे सोनू को क्या पता है यार, सोनू तो बच्चा है। हाँ वो तो बच्चा है, वो ये दोस्ती कैसे समझेगा? देखो श्वेतलाना, रश्मि की कार खराब हो गई थी, तो मेरे गैरेज पे आ गई रिपेयर कराने के लिए। अब उसकी गाड़ी ठीक हो गई है, अब वो यहाँ नहीं आएगी है। हेलो रॉनी। हेलो रश्मि जी, आप कैसी हैं? लगता है गाड़ी फिर खराब हो गई रॉनी। हम शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। हेलो, कैन आई स्पीक टू महेन प्लीज? ऑफ कोर्स आपको मिस्टर महेन मल्होत्रा मिलेंगे। आप अपना नाम, पता, टाइम और एड्रेस लिखवा दीजिए। अगर कोई और बुकिंग नहीं होगी तो वो आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। ज़रा होल्ड कीजिए, मैं अपनी डायरी निकालती हूँ। क्या मतलब? नाम, पता, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मिस्टर महेन मल्होत्रा अपनी सो कॉल विजिट्स में आजकल बहुत बिजी हैं और उनके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। What the hell do you mean? मैं निशी बोल रही हूँ। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? ओह निशी बोल रही हो? कैसी हो निशी? मैं समझी कोई कस्टमर बोल रही है। कस्टमर? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं मालूम? ओह तुम्हें कैसे मालूम होगा, तुम तो उनकी बीवी हो ना। आजकल मिस्टर महेन मल्होत्रा बहुत ज्यादा डिमांड में है और उनकी बुकिंग फोन पर चलती है। जो औरत मिस्टर महेन मल्होत्रा के साथ वक्त बिताना चाहती है वो यहाँ पे फोन कर देती है। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? जो मुंह में बकी जा रही हो। यकीन नहीं आता तो फोन पर तहकीकात करके पता कर लो। कल आधी रात को शीला ने कॉल किया था और हमने उसे सप्लाई कर दिया था। शायद इस वक्त वो वहीं होंगे। कल रात महेन शीला के साथ था? वैसे अगर तुम उनके साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहती हो निशी, तो मेरा सजेशन ये है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि ऐसे आदमियों के लिए बीवी उनकी लास्ट प्रेफरेंस होती है। और महेन आजकल इतना डिमांड में है कि तुम्हारा नंबर आने से पहले तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता हम कहीं मिले हैं। हाँ हो सकता है आपने मुझे यहाँ पे देखा हो। दिन में एक बार तो मैं यहाँ आ ही जाती हूँ। वो क्या है कि रश्मि जी की गाड़ी ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो क्या छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कोई नया ट्रबल आया है रश्मि जी? जी हाँ, ट्रबल नहीं है। क्या ट्रबल है? ट्रबल ये है कि
आपने मुझे रश्मि जी कब से कहना शुरू किया? आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी है। लगता है हम दोनों ने कभी बैठकर बातें भी की है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शायद हो सकता है आप मेरी जुड़वा बहन को मिली हो, जिसे मैं अब तक नहीं मिली। रोनी, मुझे इनसे इंट्रो तो कराओ। हाँ, ये रश्मि जी हैं और ये श्वेतलाना जी। ओहो, तो ये श्वेतलाना है। रोनीज सेपरेटेड वाइफ। जैसे आपको याद नहीं आ रहा कि आप मुझे कहाँ मिल चुकी हैं, वैसे मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि आप रोनी जैसे आदमी को कैसे छोड़ सकती हैं। रोनी is such a nice person, such a good person. Well, your loss, my gain. Yes, I'll leave you two together. अच्छा लो। हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए। कोई फायदा नहीं। नीतू, हम एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। तुम्हें ये बड़ा फैसला इससे लग रहा है कि शायद तुम्हें कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन हम इसे अपनी बदकिस्मती समझ लेना तो काफी होगा। माना कि पापा को हमारी फिक्र है, लेकिन क्या फायदा? पापा एक कमजोर इंसान है। नीतू प्लीज। क्या नीतू प्लीज? हर बार पापा ने यही बात साबित की है कि वो कमजोर हैं, चाहे वो कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दे या कितने भी बहाने बना ले, बट यही सच्चाई है। जब शीला जी गई तो मुझे लगा कि पापा वापस आ जाएंगे, लेकिन देविका मैडम उनकी जिंदगी में आ गई। हाउ फनी। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि हमारे पापा उनके घर जाकर रहने लगे। इट्स सो ब्लडी डिस्गस्टिंग। क्या कभी पापा ने एक बार भी सोचा है कि उनकी बेटियां बाहर लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देती फिरेंगी? पापा ऐसे नहीं है, पर हर बार ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? मैं एक बात सच सच बताऊं, ये शायद मुझे कहने में और तुम्हें सुनने में बुरा लगे, but that's a fact. शायद पापा वैसे ही हैं जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, और ये सब सॉरी फिगर, दुख, दर्द, ये सब सेल्फ जस्टिफिकेशन का दिखावा है। जिस इंसान को पाप करने की आदत हो, वो अपने आप को ये दिलासा देते रहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, कि वो एक बदकिस्मत आदमी है। और मुझे किसी भी आदमी में ऐसी चीज से सख्त नफरत है। I can never expect my man to be in such a pitiable state. Hey, 1 second. तुम दोनों जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो वो मेरा पति है। तुम्हारे पापा बनने से पहले वो मेरे पति थे और आज भी हैं, समझे? आप हमें चुप करवा लेंगे? बाहर वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बाहर वाले जाए भाड़ में, लेकिन इस घर की 4 दीवारों के अंदर अगर दोबारा मुझे ऐसी बात सुनाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? फोन देखो किसका है। हेलो, आपका है। हेलो, रेनू, तू? अरे तू कब आई? बोल, कैसी है तू? वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी